हाँ देखो भाई, अपने है ना लास्ट जो टॉपिक था वो अफ्रीका महाद्वीप था, और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अपन लोगों ने कल इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। किसकी? अफ्रीका की। किसकी? ठीक है, एक बार रिवाइज करवा दूं। अच्छा चलो, देखो देखो इधर ध्यान दो। अपने ऐसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक आउटलाइन बनानी है, और इस तरीके से ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। क्लियर? देखो, इसके यदि हम उत्तर की बात करें तो आपको क्या मिलेगा? वो मध्य सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? वो मध्य सागर। इधर की बात करें तो क्या मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा। इधर बात करें तो अटलांटिक प्लस हिंद महासागर। ठीक है, इधर आपको एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा? अटलांटिक महासागर, या कैप वर्डे भी आप कह सकते हो। ठीक है ना, यहां पर मिलेगा कैप वर्डे वगैरह। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि भूमध्य सागर को, ठीक है, एक एक को समझा ही देता हूं मैं। देखो इधर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेटा भूमध्य सागर। कौन से सागर की बात करते हैं बेटा? भूमध्य सागर की। देखो इधर सुनो, भूमध्य सागर क्या है, इधर ध्यान देना सभी। सबसे पहले तो आप कहेंगे अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित। ठीक है, यूरोप व अफ्रीका के मध्य आप लोगों को यह सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका है, अफ्रीका के कौन कौन से देश इससे सीमा बनाते हैं? किससे? भूमध्य सागर से। ठीक है, तो भूमध्य सागर से जो सीमा बनाते हैं उनमें सबसे पहला मिलेगा आपको बेटा मोरक्को, या मोरक्का, या मोरक्को मिलेगा। ठीक है, तो मोरक्को की यदि आपको राजधानी भी पूछ ले तो आपको मोरक्को की राजधानी क्या मिलेगी बेटा? रबात। क्या मिलेगी? रबात। ठीक है, रबात मिलेगी, या रबात देखने को मिलेगी। फिर इसके किनारे दूसरा देश जो आपको देखने को मिलेगा, उस देश का नाम है बेटा अल्जीरिया। क्या मिलेगा? अल्जीरिया। ठीक है ना, और अल्जीरिया की राजधानी की मैं बात करूं तो अल्जीरिया की राजधानी बेटा अल्जीरियस। ठीक है, फिर इसके बाद में हम जिस देश की बात करेंगे वो है ट्यूनेशिया। ट्यूनीसिया, ट्यूनेशिया की बात करेंगे जिसकी राजधानी क्या है? ट्यूनेनिस। क्या है बेटा? ट्यूनेनिस है। फिर आपको मिलेगा, इसके बाद मिलेगा आपको लीबिया। क्या मिलेगा बेटा? लीबिया। देखो, लीबिया पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में विश्व का सबसे जो गर्म स्थान है वो आपको मिलेगी मर्त घाटी। और मर्त घाटी कहां पर है? आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका देश के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। कौन सी घाटी? मर्त घाटी, जो कि वर्तमान में विश्व का सबसे शुष्क या सबसे गर्म स्थान माना जाता है। इससे पहले क्या था बेटा? लीबिया था। लीबिया की यदि मैं राजधानी की बात करूं तो लीबिया की राजधानी है दिपोली, है ना? दिवाली नहीं बोल रहा हूं, दिपोली बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? दिपोली। और दिपोली किसकी राजधानी है? लीबिया की। किसकी राजधानी है बेटा? लीबिया की। फिर एक और देश मिलेगा जो इससे सीमा बनाता है, जिसका नाम है मिस्र। कौन बनाता है बेटा? मिस्र बनाता है। और मिस्र की जो राजधानी है वो मिलेगी आपको काहिरा। क्या मिलेगी? काहिरा मिलेगी। क्या मिलेगी? काहिरा। ये देश हो गए किसके? अफ्रीका के। फिर हम बात करें यूरोप की। किसकी बात करें बेटा? यूरोप की बात करें कि यूरोप के कौन कौन से देश इससे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो यूरोप के आपको एक देश तो मिलेगा बेटा स्पेन।
एक देश तो कौन सा मिलेगा आपको, स्पेन मिलेगा। एक देश आपको पुर्तगाल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, पुर्तगाल मिलेगा। एक आपको क्या मिलेगा, इटली मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इटली मिलेगा। एक आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे उस देश का नाम मिलेगा क्या, फ्रांस के नीचे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। ये देश इससे क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। किससे, भूमध्य सागर से। कौन से बेटा, भूमध्य सागर से। अब भूमध्य सागरों में यदि देश से संबंधित क्वेश्चन आता है, यदि भूमध्य सागर से यदि देश से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो क्या आता है कि एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो भूमध्य सागर में स्थित है ना। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो कहां पर स्थित है, भूमध्य सागर में, तो उस देश का नाम है बेटा साइप्रस। क्या नाम है, साइप्रस। ठीक है, ये साइप्रस एशिया का एकमात्र देश जो भूमध्य सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, भूमध्य सागर में। ठीक है, ये किसकी जानकारी, अपने भूमध्य सागर की। अब भूमध्य सागर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता, विश्व का हृदय स्थल। क्या कहा जाता था बेटा, हृदय स्थल कहा जाता था। यदि हम इसके निकनेम की बात करें, किसकी बात करें बेटा, निकनेम की, उपनाम की बात करें कि इसका उपनाम क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे इसका उपनाम मिलेगा विश्व का हृदय स्थल। विश्व का हृदय स्थल किसको कहा जाता है बेटा, भूमध्य सागर को। किस सागर को, भूमध्य सागर को कहा जाता है। कौन सा सागर को कहा जाता है, भूमध्य सागर को। ठीक है, क्यों कहा जाता है भूमध्य सागर को, तो इधर सुनना, इसके पीछे जो कारण मिलेगा वो मिलेगा आपको बेटा समुद्री जल मार्ग। क्या मिलेंगे बेटा, समुद्री जल मार्ग। कैसे, इधर सुनो, कैसे मिलेगा, तो इधर ध्यान देना बेटा, आप लोगों को ये चीज समझ लेना भी है, बहुत ज्यादा लाइफ में काम आती है बीच बीच में, तो इस चीज को भी आप लोगों को अच्छी तरह से वेरीफाई तरीके से पढ़ लेना है। तो इधर ध्यान दो, देखो बेटा, प्राचीन समय में यहां से एक जल मार्ग गुजरता था इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और इस जल मार्ग को, ठीक है ना, इस जल मार्ग को क्या कहा जाता था बेटा, आप कहेंगे इस जल मार्ग को कहा जाता था उत्माशा अंतरीप। क्या कहा जाता था, उत्माशा अंतरीप। ठीक है, इससे क्या कहा जाता था, उत्माशा। क्या कहा जाता था, उत्माशा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था कि इधर से कोई भी परिवहन है, कोई भी किसी भी प्रकार का समुद्री यातायात होता था एशिया की तरफ है, तो इससे आते थे लोग। ठीक है, जिसमें आने से कितने 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाती थी। ठीक है, समय बहुत ज्यादा क्या होता था, बर्बाद होता था। ठीक है, तो विद्वानों की नजर गई भूमध्य सागर पर। किस पर गई बेटा, भूमध्य सागर पर नजर गई, और कहा कि इस भूमध्य सागर को क्यों न अटलांटिक महासागर से अटैच किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस स्थल को काट दिया, कल बताया था। और इस स्थल को क्या बोलता है, जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलता है, जिब्राल्टर जल संधि, कल बता दिया था ये मैंने। फिर इसको यहां से और काटा गया बेटा, यहां से और काटा गया, जिसे हम सवेज नहर के रूप में पढ़ेंगे, और यहां से सीधे परिवहन का रूप हो गया इस तरीके से। इस तरीके से बेटा डायरेक्ट क्या हो गया, परिवहन हो गया किसका, समुद्री का। ठीक है, और लोग सीधे आने लगे, और कहा जाता है कि भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और प्लस व्यापार थोड़ा तेजी से होने लगा, किसके कारण से, भूमध्य सागर के कारण से। इसलिए इसे ध्यान रखना, क्या कहा गया, विश्व का हृदय स्थल। ठीक है ना, हार्ट बीट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है ना, नाम दिया गया किसको,
ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद में कल भी हम बोले थे कि अपन पढ़ेंगे सवेज नहर। कौन सी नहर बेटा? सवेज नहर की यदि मैं बात करूं, सवेज नहर, देखो बातें नहीं, देखो बेटा सवेज नहर क्या है, ऐसे मानना सवेज नहर इस तरह है जिसके उत्तर और दक्षिण में दो स्थान हैं, जो एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है। यहां पर मिलेगा बेटा आपको पोर्ट तौफिक, है ना। आपको पूछ लिया जाए कि वो मध्य सागर है ना, उसके दक्षिण में क्या है, तो पोर्ट तौफिक है, जो किस पर है, आप कहेंगे लाल सागर के तट पर, लाल सागर तट पर, ठीक है ना। लाल सागर का जो तट है वहां पर आप लोगों को ये पोर्ट तौफिक देखने को मिलेगा, और यहां पर जो बेटा आपको दिखाई देगा उसका नाम है पोर्ट सईद, ठीक है ना, जो कि आपको कहां पर मिलेगा, भूमध्य सागर पर। कहां पर मिलेगा बेटा? भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागर, ठीक है। अब इस पर बेटा आपको लगभग, इस नहर में आपको लगभग 3 झीलें देखने को मिलेगी। कितनी झीलें देखने को मिलेगी बेटा? 3 झीलें देखने को मिलेगी, 1 2 3, ठीक है ना। 3 झीलें देखने को मिलेगी, इसके बीच में 3 झीलों का निर्माण होता है। जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं, फर्स्ट झील, तो फर्स्ट झील का नाम मिलेगा बेटा टिमसा झील। कौन सी झील? टिमसा झील देखने को मिलेगी इसके अंदर। कौन सी झील देखने को मिलेगी? टिमसा झील देखने को मिलेगी। दूसरे झील की यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी बेटा ग्रेट बिटर झील। कौन सी झील बेटा? ग्रेट बिटर झील, ठीक है। और एक झील मिलेगी बेटा आपको लिटिल बिटर झील, लिटिल बिटर झील। 3 झीलें इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो, यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो बेटा इसकी लंबाई आपको कितनी मिलेगी? 193 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 193 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यदि मैं इसके निर्माण प्रक्रिया की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? निर्माण प्रक्रिया की बात करूं तो इसका निर्माण 1869 में स्टार्ट हुआ, यानी पूर्णतः हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है, 1869 में, ठीक है ना। 1869 में क्या हुआ? इसका स्थापना हुई, या एक तरह से इसे क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है। प्लस इसके राष्ट्रीयकरण की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? राष्ट्रीयकरण की मैं बात करूं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आप कहेंगे 1956 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में किया गया। किस देश के द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे बेटा उस देश का नाम था मिस्र। क्या नाम था बेटा? मिस्र, ठीक है। और यह ध्यान रखना, विश्व की, यह है विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है बेटा। विश्व की क्या है? सबसे लंबी नहर है। और यह नहर क्या करती है, तो आप कहेंगे यह नहर करती है कि, इधर समझना बेटा, आपको यहां पर मिलेगा क्या? भूमध्य सागर, और इधर मिलेगा लाल सागर। तो दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करती है। दोनों को क्या करने का कार्य करती है? कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का कार्य करती है। कैसे? सुनो, देखो कैसे कनेक्ट करती है बेटा इस चीज को। देखो मैं अब भी कह रहा हूं, जितना आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से आप पढ़ोगे, यदि आपको डायग्राम आता है तो ज्योग्राफी नॉर्मल है। यदि डायग्राम आप लोगों को समझ में आता है, डायग्राम आपको क्लियर है, तो ऐसे मान के चलना 20% ज्योग्राफी कंप्लीट है, मानचित्र के आधार पर। किसके आधार पर है? मानचित्र के आधार पर। अब आप ही लोगों को तय करना है कि कितना पढ़ना है इसको, ठीक है ना। जितना रिपीट करोगे उतना ही फायदे में रहोगे, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा,
दिखाई दे रहा है ना सभी को? वेरी गुड मेरे देश के बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, मैं तो सोचा अंधे हो। देखो इधर सुनो बेटा, देखो मैंने कहा कि ये वाला जो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा उसको आप क्या कह सकते हैं बेटा? भूमध्य सागर। क्या कह सकते हो आप? भूमध्य सागर कह सकते हो। क्लियर है मेरी बात? और इसे क्या कह सकते हो आप? लाल सागर। क्या कह सकते हो? लाल सागर या आंसुओं का सागर। कल बताया था उच्च घनत्व होने के कारण क्या कहा जाता है? आंसुओं का सागर। ठीक है, अब इधर ऐसे निकली हुई है बेटा अपने क्या? नाहा। इधर निकली हुई है जिब्राल्टर जल संधि। क्या? कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अब यह जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्थल, ये वाला जो स्थल है ना बेटा, इसको काटा गया। क्या किया गया? काटा गया। ठीक है ना? तो अब काट दिया जाएगा तो या तो इसका पानी इधर जाएगा या इसका पानी इधर आएगा। आएगा, कंफर्म है? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसको यहां से यहां के बीच में क्या किया गया बेटा? काटा गया। क्या किया गया? काटा गया। और इसी को ही नाम दिया गया बेटा सवेज नहर। क्या नाम दिया गया? सवेज नहर का नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया बेटा? सवेज नहर का नाम है दिया गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं, देखिएगा। देखो बेटा, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में आपको अफ्रीका ऐसे दिखाई देगा टोटल। ठीक है, अफ्रीका लगभग आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो इधर बेटा आपको आने वाले समय में, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद हो तो, इधर एक ब्रंश, ठीक है ना, इधर ये जो है ना ब्रंश यानी दरार, ये जो दरार आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने थोड़ा डार्क किया है, ठीक है ना, ये आने वाले समय में टूटेगा। क्या करेगा बेटा? कन्फर्म है, टूटेगा 100%। टूटेगा, भारत से जाके टकराएगा। किससे टकराएगा? भारत से टकराएगा। जब भारत से टकराएगा ना, तो मैंने कहा किससे टकराएगा? पश्चिमी तट से। किससे? पश्चिमी तट से या पश्चिमी घाट से। जब ये टकराएगा तो मैंने कहा था कि पश्चिमी तट की ऊंचाई हिमालय से भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी अफ्रीकी दरार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्वी अफ्रीकी दरार। इसमें कौन कौन से देश जाएंगे? तो आप कहेंगे बेटा इसमें जाएगा एक तो सोमालिया, एक तो कौन सा देश जाएगा? सोमालिया जाएगा। ठीक है, एक देश तो आपको कौन सा मिलेगा बेटा? सोमालिया मिलेगा। एक देश आपको जिबूती मिलेगा। एक देश बेटा आपको इथोपिया मिलेगा। ठीक है ना, और एक देश आपको तंजानिया देखने को मिलेगा। कौन सा? तंजानिया। और एक देश आपको मिलेगा केन्या। क्या मिलेगा बेटा? केन्या। ये देश ध्यान रखना पूर्वी अफ्रीकी दरार में स्थित है, और इन्हीं देशों को यानी इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ठीक है ना, इन देशों को एक्चुअल में क्या कहा जाता है बेटा? अफ्रीका का सींग। अफ्रीका का सींग। अफ्रीका का सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है या है, इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। तो शामिल कौन कौन से हैं? इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है ना, ये देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक और देश है जिसका नाम है इरिट्रिया। ठीक है ना, कौन सा देश है? इरिट्रिया। इसमें शो अप नहीं कर रखा,
एक और देश है जिसका नाम क्या है, इरिट्रिया। कौन सा देश है बेटा, इरिट्रिया है, जिससे क्या कहा जाता है, अफ्रीका, अफ्रीका के सिंह। क्या कहा जाता है, अफ्रीका के सिंह कहा जाता है। और देखो वो मैंने आप लोगों को बताया था, इधर भूमध्य सागर में मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है और ये मिस्र मिलेगा आप लोगों को, जो किससे, भूमध्य सागर से सीमा बना रहा है। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, आगे समझना। इसके बाद यदि अपन बात करें किसकी, विक्टोरिया झील की बात कर लेते हैं। कौन सी झील की, विक्टोरिया झील की बात करें कि जो विक्टोरिया झील है वो करती क्या है और कहां पर स्थित है, उन सभी तथ्यों की हम क्या कर लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इधर सुनो, विक्टोरिया झील कौन सी झील, कौन सी झील पढ़ रहे हैं बेटा, विक्टोरिया झील। इधर सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया, और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा विक्टोरिया, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील को दो भागों में बांटने वाली रेखा का क्या नाम है, विक्टोरिया से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कौन से भ्रंश में स्थित है, कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है, उन सभी तथ्यों की अपन क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इधर सुनो, देखो बेटा, ये एक्चुअल में भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के मध्य में स्थित, भूमध्य रेखा के मध्य में क्या है बेटा, स्थित है। यानी अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है, दो भागों में विभाजित। कितने भागों में बेटा विभाजित है, दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन सी भूमध्य रेखा, किसको, विक्टोरिया को। किसको बेटा, विक्टोरिया। विक्टोरिया बेटा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की क्या है बेटा, सबसे बड़ी झील है, प्लस विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील। अच्छा, फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे आपको पूछे तो आप कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन से सागर है बेटा, कैस्पियन। ठीक है ना, कौन सी है, कैस्पियन सागर है। पढ़ाऊंगा मैं जब आपको एशिया पढ़ाऊंगा, कैस्पियन सागर झील। ठीक है ना, कैस्पियन सागर 5 देशों से सीमा बनाती है। ठीक है ना, कितने देशों से, 5 देशों से। ठीक है ना, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, रूस है, ईरान है, कजाकिस्तान है। ठीक है ना, उन देशों की हम बात करेंगे अच्छी तरह से। हम तब चर्चा में बताऊंगा कि सुई पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र इसी के किनारे है। ठीक है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखो इधर, ये तो हो गई बेटा, आपको पूछा जाए आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और फिर क्या है, क्या है बेटा, विक्टोरिया झील। लेकिन मैं से पूछूं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील मिलेगी, उस झील का नाम मिलेगा बेटा आपको सुपीरियल झील। कौन सी झील, सुपीरियल झील। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की या मीठे पानी की क्या है, झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एक्चुअल में जो 49वीं समानांतर रेखा है उसके मध्य में स्थित है कौन सी झील, सुपीरियल झील, यूएसए में मिलेगी आपको। ठीक है ना, जो कि विश्व की सबसे क्या है बेटा,
मीठे पानी की झील है, ताजा पानी की झील है। एक जगह 5 झीलें मिलेगी आपको, सुपरियल मिलेगी, ओंटारियो मिलेगी, इरी मिलेगी, हुरून मिलेगी, ठीक है, और इरी मिलेगी, सॉरी मिशिगन मिलेगी या मिसिसिपी मिलेगी। इस प्रकार से आप लोगों को 5 झीलें वहां पर देखने को मिलेगी, जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील है बेटा कैस्पियन सागर। कौन सी है बेटा? कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। और सबसे मीठी कौन सी है? सुपरियल। अच्छा, यहीं पे एक चीज और है, विश्व की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची झील जो मिलेगी बेटा, वो मिलेगी आपको टिटिकामा। कौन सी मिलेगी? टिटिकामा मिलेगी, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बोलिविया देश में स्थित है। कौन से देश में है? बोलिविया देश में स्थित है। इन सभी तथ्यों की हम बात करेंगे। महाद्वीप यानी एक एक महाद्वीप को मैं रेगुलेट करूंगा, तो एक एक महाद्वीप के माध्यम से मैं पूरा पढ़ाते चलूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये याद रखो कि वो मध्य रेखा इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है बेटा? विक्टोरिया झील है। इससे आगे और बात करें, देखो इससे आगे और बात करें विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील 3 देशों में, 3 देशों की सीमा पर स्थित है। कितने देशों की सीमा पर स्थित है बेटा? 3 देशों की सीमा पर स्थित है। आपसे पूछा जाए 3 देश कौन कौन से हैं, तो एक देश, यदि आपसे पूछा जाए सीमा, ठीक है ना, सीमा वो नहीं जो 1 रुपए की 1 या 2 मिलती है, वो नहीं, सीमा बाउंड्री की बात कर रहा हूं, है ना, पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उसकी बात कर रहा हूं। रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, आपने कभी पढ़ा हो तो। रेखाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो अक्षांशीय रेखा, एक देशांतरीय रेखा, और एक अध्यारोपित रेखा, ठीक है ना। तो हम अध्यारोपित रेखा की बात कर रहे हैं। कौन से रेखा की? अध्यारोपित रेखा की बात कर रहे हैं। तो अध्यारोपित रेखा के आधार पर बात करें तो ये 3 देशों की सीमा बनाती है। कितने देशों की बेटा? 3 देशों की सीमा बनाती है। एक देश का नाम मिलेगा आपको केन्या। कौन सा देश? केन्या। एक देश का नाम मिलेगा बेटा युगांडा। क्या मिलेगा बेटा? युगांडा मिलेगा। और एक देश का नाम क्या मिलेगा? तंजानिया या तजानिया। क्या मिलेगा बेटा? तजानिया। तजानिया में ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी में, जिसका नाम है किलिमंजारो। अलग से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप याद रखो कि वो चोटी कहां पर है? तजानिया में स्थित है। कहां पर है बेटा? तजानिया में स्थित देखने को मिलेगी। फिर सुनो, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम है सवेत नील नदी। कौन सी नदी बेटा? सवेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कौन सा झील से होता है? विक्टोरिया झील से सवेत नील नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी नदी की? विक्टोरिया, सॉरी कौन सी नदी की बेटा? हम बात करेंगे नील नदी की। कौन सी नदी की बात करेंगे? नील नदी की बात करेंगे। और नील नदी के बारे में अपन ये पढ़ेंगे कि ये क्या क्या करती है और क्या क्या नहीं। देखो इधर, देखो बेटा, आपको इस तरीके से मैं आपको थोड़ा एक बार डायग्राम में शो अप करवा दूं, वो भी जरूरी होता है। ये देखो बेटा, यहां पर ये दिखाई दे रही है ना, ये है आपकी विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है बेटा? विक्टोरिया। तो इधर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो नील नदी भी यहीं समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखो बेटा, यहां पर विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया। इस विक्टोरिया झील से एक नदी गुजरती है इस तरीके से, ठीक है, और इस नदी का नाम मिलेगा आपको बेटा सवेत नील नदी। कौन सी नदी? सवेत नील नदी देखने को मिलेगी। और बेटा आपको यहां पर इथोपिया में आपको यहां पर एक झील मिलेगी जिसका नाम है ताना या टाना।
ताना या टाना, ताना या टाना झील, यहां से नील नदी का उद्गम होता है और ये दोनों आकर कहां पर मिलते हैं? आप कहेंगे खार्तूम नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर बेटा? खार्तूम, ठीक है ना। कौन से स्थान पर है? खार्तूम नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। इसके बाद ये दोनों नदी मिलने के बाद में एक्चुअल में किसके नाम से जानी जाएगी? नील नदी के नाम से। एक्चुअल में है ये नीली, एक्चुअल में है ये क्या बेटा? नील नदी है। ये दोनों मिलती हैं खार्तूम नामक स्थान पर। कहां पर मिलती है? खार्तूम नामक स्थान पर मिलती है। और उसके बाद ये नदी इस तरीके से प्रवाह करती हुई कहां पर जाकर गिर जाती है? भूमध्य सागर में। कहां पर गिर जाती है बेटा? भूमध्य सागर में। देखो इसी नदी के किनारे यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई। यहां पर बेटा एक सभ्यता भी डेवलप हुई और इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। क्या कहा जाता है बेटा? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। आपको पूछ लिया जाए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आप कहेंगे क्या नाम बेटा? नील नदी के किनारे। आगे सुनना, इस नील नदी को ही क्या कहा जाता है? आप कहेंगे नील नदी को कहा जाता है या मिस्र का उपहार। आपको पूछ लिया जाए कि मिस्र का उपहार किस नदी को कहते हैं, तो आप कहेंगे बेटा नील नदी को। कौन सी नदी को? नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता है? उपहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उपहार। प्लस इसकी राजधानी जो मिस्र है ना, मिस्र की राजधानी क्या है? मैंने अभी बताया था आप लोगों को, काहिरा। क्या नाम है बेटा? काहिरा है। वो काहिरा भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बेटा? नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर ये जाकर कहां पर गिरती है? मैंने बताया आप लोगों को, कहां पर है बेटा? भूमध्य सागर में। कहां पर है? भूमध्य सागर में, ओके। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है बेटा? विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। और इसकी लंबाई आपको कितनी मिलेगी? 6650 किलोमीटर। कितनी मिलेगी बेटा? 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर इसकी क्या देखने को मिलेगी? आपको लंबाई देखने को मिलेगी। कौन सी नदी की? नील नदी की। अब नील नदी की यदि हम ये बात करें कि नील नदी कहां कहां प्रभावित होती है, तो आप कहेंगे बेटा ये कहां कहां प्रभावित होती है, तो आप कहेंगे एक देश का नाम तो है युगांडा। एक का नाम तो क्या है बेटा? युगांडा। एक का नाम है उत्तरी सूडान। एक का नाम क्या है बेटा? उत्तरी सूडान। एक का नाम है दक्षिणी सूडान। एक का नाम क्या है बेटा? दक्षिणी सूडान। और एक का नाम आपको क्या मिलेगा? मिस्र। क्या मिलेगा बेटा? मिस्र। यानी कितने देशों में, यानी कितने देशों में प्रवाह है इस नदी का? 4 देशों में। कितने देशों में बेटा? 4 देशों में प्रवाह देखने को मिलेगा। 4 देश कौन कौन से हैं? युगांडा, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र। इन देशों में इसका क्या देखने को मिलेगा? प्रवाह देखने को मिलेगा। कौन सी नदी का? नील नदी पर एक बांध भी है बेटा, और उस बांध का नाम है आसवान बांध। कौन सा बांध है बेटा? आसवान बांध। आसवान बांध आपको यहां पर मिलेगा बेटा, ठीक है। आसवान बांध आपको यहां पर मिलेगा। बांध मैं लिख देता हूं, आसवान। क्या मिलेगा बेटा? आसवान बांध मिलेगा। और यदि आसवान बांध की मैं विशेषता की बात करूं तो यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा बांध है उस बांध का नाम आपको क्या मिलेगा बेटा? आसवान बांध। फिर इसी पर एक झील भी मिलेगी बेटा मिस्र में। यहां पर मिस्र में एक झील भी निर्मित की गई जिसका नाम है नसीर। क्या नाम है बेटा?
नसीर झील। कौन सी झील है? नसीर झील। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील। ठीक है बेटा, आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आप लोग क्या बताओगे? अब देखो, मैं इसका थोड़ा पीपीटी टाइप बना दूं। देखो इधर, थोड़ा सा बेटर समझ में रहेगा। देखो इधर, ये हो गई अपनी नील नदी। कौन सी नदी बेटा? नील नदी। पहली तो हम बात करेंगे इसकी लंबाई की। किसकी बात करेंगे बेटा? लंबाई की। लंबाई, वेरी गुड मेरे देश के जवानों। ठीक है, ठीक है, कितनी है? ओके, वेरी गुड। आगे सुनो, उद्गम की बात करें। ठीक है, उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम दो जलधाराओं के रूप में होता है। एक जलधारा तो है बेटा श्वेत नील, एक तो कौन सी है? श्वेत नील। और श्वेत नील का उद्गम कहां से होता है बेटा? विक्टोरिया झील से। कहां से होता है बेटा? विक्टोरिया झील से। ओके, और एक झील आपको मिलेगी एक्चुअल नील। कौन सी मिलेगी बेटा? और इसका उद्गम कहां से होता है? ताना झील से। कौन से झील से? ताना झील से। ताना झील कहां पर है? इथोपिया में। कहां पर है बेटा? इथोपिया। और इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। और ये राजधानी कब बनाई गई थी? 1878 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1878 में बनाई गई थी। और ये मैंने बताया आपको 3 देशों की सीमा पर मिलेगी, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है ना बेटा? आगे सुनो, फिर यह विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है ना बेटा? लंबाई की दृष्टि से है। अपोहा की दृष्टि से अमेजन नदी। अपोहा की दृष्टि से कौन सी है? ठीक है ना? और विशालता के माध्यम से देखा जाए तो कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। ठीक है ना? पढ़ेंगे एक एक नदी को, मैं आपको रेगुलेट करके बढ़िया तरीके से शो अप करवाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा ये जानकारी पे रखो कि लंबाई 6650 किलोमीटर है। उद्गम इसका 2 रूप में होता है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर हम बात करें इसके प्रवाह की। किसकी बात करें बेटा? प्रवाह की बात करें कि इसका प्रवाह कहां कहां देखने को मिलेगा, तो इसका प्रवाह आपको एक तो मिलेगा कहां पर बेटा? मैंने कहा युगांडा। एक तो कहां पर मिलेगा बेटा? युगांडा में मिलेगा। एक आपको कहां पर मिलेगा? उत्तरी सूडान में। कहां पर मिलेगा बेटा? उत्तरी सूडान में। एक आपको मिलेगा दक्षिणी सूडान में। कहां पर मिलेगा बेटा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। और एक मिलेगा बेटा चौथे नंबर पर आपको मिस्र। क्या मिलेगा बेटा? मिस्र मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? आगे सुनो, फिर मैंने कहा इसी नदी के किनारे, यदि आपसे पूछा जाए किनारे, तो इसके किनारे 2 चीजें डेवलप हुई। बोले क्या? एक तो आप कहेंगे काहिरा, जो मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, वो इसी के किनारे क्या हुई बेटा? डेवलप हुई। और एक आप कहेंगे कि यहां पर मिस्र की सभ्यता डेवलप हुई थी। मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? मिस्र की सभ्यता यहां पर क्या हुई थी? डेवलप हुई थी। ओके, यहां तक आई मेरी बात समझ में? आगे सुनो, इस नदी पर एक बांध है और उस बांध का नाम है क्या बेटा? आशवान बांध। कौन सा बांध बेटा? आशवान बांध। आशवान बांध की मैं बात करूं तो मैंने कहा आशवान बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है। अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध। अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है बेटा? बांध है। और बांध तो है ही, प्लस किस देश में है? मिस्र में। कहां पर है बेटा? मिस्र में। इसी बांध से जस्ट पहले एक और झील डेवलप की गई जिसका नाम क्या है?
मिस्र या नसीर झील। कौन सी झील है? नसीर। ठीक है ना। वो आपने नाम सुना है जोसेफ ब्रास टिटो, और एक का नाम सुना होगा अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, सुना है? तो उसी के नाम पर रखा गया। आप जब गुटनिरपेक्ष पढ़ते हो ना 12th पॉलिटी में, शीत युद्ध का दौर यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, तो वहां पर था जोसेफ ब्रास टिटो, अब्दुल नासिर, ठीक है, सुकर्णो, वामा एन कुर्मे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 5 जने तो थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष बनाया। तो उनमें से एक थे अब्दुल नासिर जो कि मिस्र के थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा है नसीर। और नसीर झील आपको मैं बता दूं कि ये मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है, प्लस आप कहेंगे अफ्रीका की सबसे बड़ी क्या है? मानव निर्मित झील है। झील तो एक्चुअल में नेचुरल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया। लेकिन मानव निर्मित कौन सी हो जाएगी? ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी बेटा? नसीर हो जाएगी। फिर एक चीज और आप लोगों को पढ़ लेना है, और उस देश का नाम है बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कौन सा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इधर सुनो, आपसे पूछा जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? तो आप कहेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक्चुअल और अर्थ क्या होता है? अफ्रीका के सींग। अफ्रीका के सींग। अब बोले कि महाद्वीप के भी क्या सींग होते हैं? लेकिन आप जब इसका मानचित्र देखते हो ना, तो सिंह की तरह निकले हुए हैं 4 देश। ठीक है ना, किसकी तरह निकले हुए हैं? सिंह की तरह। सिंह जानते हो? जानते हो ना, जो पशुओं के होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंह। ऐसे निकले हुए बाल, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं। तो इस सिंह में पहली बात तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे यहां पर टोटल जो लोग पाए जाते हैं वो क्या है? पशुपालक। क्या है बेटा? पशुपालक है, यानी पशुओं को क्या करते हैं? पालते हैं। क्या करते हैं बेटा? पालते हैं। ठीक है ना। और इनमें इनका जो जंगली जानवर है, यहां पर क्या है बेटा? यहाँ का जो जंगली जानवर है, जो इस जनजाति यहां पर है, जो पशुपालक है ना, जो जंगली जानवर मानते हैं, वो मानते हैं भैंस को। भैंस, भैंस है ना, एक जंगली जानवर है इनका, और भैंस का दूध भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन भारत के लोग मूर्ख हैं, ठीक है ना, जो भैंस का दूध है ना बहुत पीते हैं। क्यों पीते हैं? दबा के। अदर देशों में आप जाओ, अदर देशों में भैंस देखने को ही नहीं मिलेगी आपको। केवल भैंस आपको कहां पर देखने को मिलेगी? भारत में। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि इसके दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, नहीं पीना चाहिए, है ना। अब ऐसे मतलब सर आप तो पीते हो? मैं बिल्कुल पीता हूं, है ना, मास्टर है ना। चलो, तो आप ये याद रखना कि वहां का जंगली जानवर क्या है बेटा? भैंस है। इसमें बेटा 4 देश स्थित है। कितने देश स्थित है? 4 देश स्थित है। कितने देश है? 4 देश। बोले कि 4 देश कौन कौन से हैं? पहला जो देश मिलेगा उस देश का नाम मिलेगा जिबूती। कौन सा देश है? जिबूती। फिर मिलेगा बेटा आपको सोमालिया। क्या मिलेगा? सोमालिया। फिर मिलेगा बेटा आपको इरिट्रिया। क्या मिलेगा बेटा? इरिट्रिया मिलेगा। क्या मिलेगा? इरिट्रिया मिलेगा। और एक देश आपको मिलेगा इथोपिया। इथोपिया। क्या मिलेगा बेटा? इथोपिया। इन चारों देशों को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहा जाता है बेटा?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। फिर सुनो, फिर बेटा इसके दक्षिण में मैं आपको एक मरुस्थल पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। नाम सुना होगा, नाम सुना है? कालाहारी मरुस्थल का नाम नहीं सुना? बुशमैन जनजाति का नाम भी नहीं सुना होगा फिर तो आप लोगों ने। सुना है, वेरी गुड। आपसे पूछा जाए कि यहां पर ये कौन कौन से देश में पाया जाता है, तो आप कहेंगे एक देश का नाम है नामीबिया, एक का नाम है बोत्सवाना और एक का नाम है दक्षिण अफ्रीका। यह ध्यान रखना, 3 देशों में पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। और यहां की जो मूल जनजाति है, मूल जनजाति, यहां की जो मूल जनजाति है वो है बेटा बुशमैन। क्या है बेटा? बुशमैन जनजाति, दुनिया की सबसे भूखड़ जनजाति, ठीक है ना। दुनिया की सबसे क्या है? भूखड़ जनजाति है। जब इनको भूख लगती है, ठीक है ना, तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, पेड़ों की छाल खा जाते हैं, पत्तियां खा जाते हैं, इतने भूखे होते हैं, ठीक है। प्लस ये कल पे कभी डिपेंड नहीं होता, अकेला आदमी एक बेड तक खा जाता है, ठीक है ना। एक बेड होती है ना, अब बेड में चाहे 15 किलो चाहे 20 किलो, अकेला ही है ना, डकार मार जाता है बंदा, ठीक है ना। तो दुनिया के क्या है? सबसे भूखड़ जनजाति है, प्लस दुनिया की सबसे निडर जनजाति, डरती नहीं है किसी से, ठीक है ना। ये शेर जो पैंथर है ना, जैसे हम कुत्ते को भगाते हैं ना, वैसे ये पैंथर को, शेर को ऐसे भगाते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, पशुओं का रक्त पीना पसंद करते हैं। पशुओं का क्या पीना पसंद करते हैं? रक्त। क्यों? पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने आप को जल विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया। पानी की बोतल वहां पर गांव में नहाने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है वो प्रिटोरिया, ठीक है ना। जहां पर ना तो बहुत बड़ी बात हो गई, पीने के लिए पानी नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं ना, वैसे वहां पर पानी के पंप लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये स्थिति है प्रिटोरिया की, दक्षिण अफ्रीका में मैं पढ़ाऊंगा। विश्व का पहला जल विहीन क्षेत्र घोषित किया गया है उसको। तो ये क्या करते हैं? पानी नहीं है तो पशुओं का रक्त निकाल कर पीना पसंद करते हैं, ठीक है ना, जानवरों का शिकार करके, ठीक है ना। पशुओं का क्या? अरे नेचुरल रूप से पहली बात तो संख्या कम होती जा रही है, पहले था कम था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा ही खत्म हो गया। तो अब धीरे धीरे वहां पर मानव जनजातियां भी खत्म होती जा रही है। या वो क्या कर गए? प्लान कर गए, प्रवास कर गए, और वहां पर पशु डेफिनेट है जीवित रहेंगे नहीं, जीवित रहेंगे उसके वातानुकूल के अनुरूप, ठीक है ना। जैसा अनुकूल रहेगा वैसे वहां पर जानवर डेवलप रहेंगे। ओके, अब सुनो इधर, बुशमैन जनजाति का मुख्य भोजन है दीमक। हाँ, मुख्य रूप से क्या खाते हैं? ये दीमक खाते हैं, इसलिए दीमक को क्या कहा जाता है? बुशमैन जनजाति का चावल। क्या कहा जाता है? बुशमैन जनजाति का चावल। आपको पूछा जाए बुशमैन जनजाति का चावल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे दीमक को। देवल नहीं, दीमक। क्या बेटा? दीमक, ठीक है ना। जैसे हम चावल को खाते हैं ना, वैसे ये दीमक को खाना पसंद करते हैं। मैंने कहा ना बहुत भूखड़ है, भूख लगती है ना, कुछ नहीं मिलता, पशुओं की छाल खा जाते हैं, है ना, टहनियां खा जाते हैं, पत्तियां खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इतने भूखे होते हैं ये, ठीक है ना। प्लस इनका जो मुख्य जो स्वादिष्ट भोजन है वो क्या है ना। इसी कारण इसको संज्ञा दी गई है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कंपटीशन में, ठीक है ना। बुशमैन जनजाति का चावल किसे कहते हैं? दीमक को। प्लस ये बेटा मकान जब बनाते हैं या ये झोपड़ियां बनाते हैं तो ये मधुमक्खी प्रतिरूप में बनाते हैं,
कौन से रूप में बेटा? मधुमक्खी प्रतिरूप। मधुमक्खी प्रतिरूप में क्या बनाते हैं बेटा? झोपड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? झोपड़ियां बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो देश हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को। वैसे मुझे आप ये बताओ, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से? कोई भी डाउटेशन है तो आप ऐसे मत सोचना कि लाइव क्लास चल रही है कि पूछे कि नहीं पूछे। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है क्वेश्चन करना, मैं बताऊंगा, है ना? आप क्वेश्चन किया करो, शर्माया मत करो, है ना? स्टूडेंट के कोई इज्जत नहीं होती, है ना? स्टूडेंट की कोई बेइज्जती नहीं होती, ये दिमाग में रख लेना। आप सीखने के लिए, यदि आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको इज्जत को साइड में रखना होगा। आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार असफल रहोगे, आपको घर वाले, आस पड़ोस वाले ताने देंगे। और आप यदि इज्जत बैठ के मन के दियो है तो ऐसा काम तो आप छोड़ देना, है ना बेटा? और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा टाटा।